सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का खास महत्व। हाय। इस बार इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी से हुई है। यह मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। वहीं इस भक्ति भरे मेले में साधु संत लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो नागा साधु से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य को जानते हैं, जो इस प्रकार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इनमें साधु संतों की टोली हर बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी संतों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं इस भव्य मेले में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जीवन शैली के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। ऐसे में आज हम नागा साधुओं से जुड़ी 10 प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे, जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। नागा साधुओं से जुड़े रहस्य। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पडेडीएचता है। आपको बता दें कि नागा साधु बनने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए खुद का ही पिंडन करना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नागा साधु बनते हैं सभी मोह माया का त्याग करना पड़ता है। नागा साधुओं भिक्षा से ही अपना पेट न भरना होता है। अब आपको बता दें कि केवल भिक्षा ही नागा साधुओं के जीने का माध्यम होता है। भिक्षा के सहारे ही नागा साधु अपना जीवन यापन करता है। अगर नागा साधु को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ डसता है। नागा साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन और आडंबर का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि नागा का मतलब नग्न होता है, तो नागा साधु जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु शरीर को ढकने के लिए भस्म का इस्तेमाल करते हैं। भस्म लगाकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं, तो साथ ही ये भस्म इनके कपड़ों का भी काम करते हैं। नागा बनने के बाद किसी के सामने सिर झुकाना और किसी की निंदा करना पूर्ण वर्जित होता है, क्योंकि नागा साधु कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। अब आपको बता दें कि नागा साधु शिव जी के उपासक होते हैं। भगवान शिव की आरती करते हैं और साथ भगवान शिव का नाम ही लेते हैं। शिव भक्त होने की वजह से नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार इस प्रकार हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भभूत लंगोट, चंदन पैरों में कड़ा, पंचकेश अंगूठी, फूलों की माला, कमर में बांधने के लिए हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू कमंडल, गुथी हुई जटा तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष आदि चीजें शामिल हैं। कौन होते हैं नागा साधु? नागा दरअसल एक पदवी ही होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन 3 संप्रदाय होते हैं। इन संप्रदायों के अंदर भी कई सारे विभाजन होते हैं, जैसे दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही तीनों ही वैष्णव संप्रदाय के हैं। इन तीनों संप्रदायों को मिलाकर कुल 13 अखाड़े हैं। वन बाकी साधुओं की तुलना में काफी अलग और कठिन होता है। नागा साधुओं का जीवन जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी उनका अंतिम संस्कार है, क्योंकि मृत्यु के बाद नागा साधुओं को मुखाग्नि नहीं दी जाती है, बल्कि उनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। तो आइए जानते हैं कैसे दी जाती है। नागा साधुओं को अंतिम विदाई प्रयागराज में महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ में साधु संत नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे तो नागा साधु आमतौर पर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन महाकुंभ में नागा साधु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नागा साधुओं की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक हर एक चीज़ बहुत ही रहस्यमयी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसा किया जाता है। नागा साधु बनने के लिए घोर तपस्या की जाती है। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंड दान कर चुके होते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार बताए गए हैं जिनका पालन किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में से एक है अंतिम संस्कार। व्यक्ति के मरने के बाद उनका पिंड दान किया जाता है। इसे लेकर जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि लगा दी जाती है। उनकी चिता को आग नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर दोष लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद ही वह नागा साधु बनते हैं, इसलिए उनके लिए पिंडदान और मुखाग्नि नहीं दी जाती है। उन्हें भू या जल समाधि दी जाती है।
हालांकि उन्हें समाधि देने से पहले स्नान कराया जाता है और इसके बाद मंत्रोच्चारण कर उन्हें समाधि दे दी जाती है। जब नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर भस्म लगाई जाती है और भगवा रंग का वस्त्र डाले जाते हैं। समाधि बनाने के बाद उस जगह पर सनातन निशान बना दिया जाता है ताकि लोग उस जगह को गंदा न कर पाए। उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो नागा साधुओं का इतिहास काफी पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा योद्धाओं की सेना तैयार की थी। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य ने बाहरी आक्रमण से पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नागा योद्धाओं को दी थी। आदि गुरु शंकराचार्य पूरा भारतवर्ष में यह संदेश देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होने जरूरी है। अपने इस संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए नागा साधुओं को भेजा था। महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए मेला क्षेत्र में एआई बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही निश्चित दायरे में भीड़ के घनत्व को भी मापा जाता है और कुल एरिया के हिसाब से लोगों की गिनती की जाती है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है। बीते 2 दिनों की ही बात करें तो अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन कुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है? साथ ही यह सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे किसी सटीक मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है? तो आज आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहे जाने वाले कुंभ में लोगों की गिनती करने के लिए क्या-क्या तकनीक अपनाई जाती रही है। कैसे हो रही भीड़ की गिनती? महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद खास है, क्योंकि हर बार कुंभ में 114 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार एआई बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। सरकार ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। यह टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती कर रहे हैं, लोगों को स्कैन कर रहे हैं। यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए हैं। इस समय महाकुंभ के पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिनसे एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है। ड्रोन और एआई तकनीक की मदद महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए एआई बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। वो 360 डिग्री कैमरे हैं। इस तरह के कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में लगे इन कैमरों के जरिए ही क्राउड की गिनती की जा रही है। एआई बेस्ड ये कैमरे